देखा जाए तो हमारे जीवन में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक खून से जुड़ा रिश्ता और दूसरा भावनाओं से बना रिश्ता। और ये दोनों प्रकार के रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक भी होता है। और हाँ, कभी कभी भावनाओं से बने रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही दिल छूने वाली कहानी बताएंगे। इस कहानी का रिश्ता खून से नहीं बल्कि भावनाओं से बना है। एक गांव में एक डाक बाबू समय समय पर पत्र वितरित करने आया करता था। डाक बाबू की उम्र करीब 45 साल होगी। एक दिन एक घर के सामने खड़े होकर बोला, डाक बाबू। डाक बाबू की आवाज़ सुनकर उस घर में से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको, मैं आ रही हूँ। 2-4 मिनट हो गए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। डाक बाबू के हाथ में वह आखिरी पत्र नहीं था और भी बहुत सारे पत्रों को वितरित करना था। इसलिए जल्दी दरवाज़ा ना खोलने के कारण डाक बाबू को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वह गुस्से में ज़ोर से बोला, घर में कोई है नहीं क्या? पत्र देना था। डाक बाबू का ऊंचा आवाज़ सुनकर लड़की घर में से ही बोली, चाचा, दरवाजे के नीचे से सरका दीजिए, मैं ले लूँगी। लड़की की बातें सुनकर डाक बाबू बोला, ऐसा नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पत्र है, दस्तखत करना होगा। ऐसे ही समय समय पर उस लड़की के पत्र आया करते थे, लेकिन अब वह डाक बाबू बिना गुस्से में उस लड़की की राह देखते दरवाजे पर खड़ा रहा करता था। भले ही उस लड़की का कोई पत्र ना हो, लेकिन वह उसे मिले बगैर नहीं जाता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन वह डाकिया नंगे पैर पत्र देने आया। उस दिन डाक बाबू को नंगे पैर देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उस लड़की को वह पत्र देकर चला गया, लेकिन ज़मीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़की एक कोरे कागज़ पर उन पैरों के निशानों को ले लिया और गांव में जूते चप्पल बेचने वाले एक दुकान में जाकर उस लड़की ने उन्हीं माप के एक खूबसूरत जोड़ा खरीद लिया। वह समय बड़े त्योहार का समय था और रीति रिवाज के तहत डाक बाबू को गांव वाले इनाम के तौर पर कुछ भेंट दिया करते थे। हर साल की तरह वह गांव वालों से भेंट लेने आया। भेंट लेते लेते वह उस लड़की के घर के नज़दीक आ पहुंचा। वह मन में विचार कर रहा था कि उसके पास क्या मांगूं। बेचारी पर पहले से ही अपाहिज के दुखों का पहाड़ है, लेकिन आया ही हूँ तो क्यों ना मिलकर जाऊं। उसने उस लड़की को आवाज़ दिया और दरवाज़ा खोलने की राह देखता रहा। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो डाक बाबू ने उसके हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स देखा। लड़की बोली, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट, लेकिन इसे घर जाकर खोलना। घर जाकर डाक बाबू ने सारे भेंट वस्तु देखा और खुश हो गया, लेकिन लड़की ने दिए भेंट देखकर उसके आँखों में पानी आ गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर भेंट में मिले उन्हीं जोड़ों को पहनकर डाकघर पहुंचा और सीधे मास्टर से मिलकर बोला, साहब, मुझे फंड में से ऋण चाहिए। मास्टर बोली, आपके नाम तो पहले से ही काफ़ी ऋण है और अब किस लिए? डाक बाबू बोली,
मुझे लकड़ी पैर लेना है इसलिए। मास्टर बोले, लेकिन आपका बेटा तो एक डीएम हट्टा कट्टा है, लकड़ी पैर किसके लिए? डाक बाबू बोले, साहब, जो मेरे हट्टे कट्टे बेटे को नहीं समझ, वह एक पराई अपाहिज लड़की को सूझा। उसने मेरे नंगे पैरों का दर्द दूर किया है, उसी के लिए मैं ऋण लेकर क्यों ना, लेकिन लकड़ी पैर दे सकता हूँ। इसीलिए साहब, मुझे ऋण दीजिए। डाक बाबू के मुंह से ये सब सुनने के बाद मास्टर समेत सभी एकदम शांत रह गए। कुछ समय तक किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, रिश्ता या संबंध ये केवल खून के होने से नहीं चलता। रिश्तों की भावना खून में होनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।